हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए ब्रेकडाउन में। आज हम 24 मई की सबसे बड़ी खबरों का पूरा एनालिसिस करेंगे। हमारी जेब से लेकर डायरेक्ट ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स तक, बिल्कुल सीधी बात, नो नॉनसेंस। एक ऐसी डीप डाइव जो लिटरली सबके लिए समझना जरूरी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अब देखिए, सोशल मीडिया और टीवी खोलो तो रोज 50 ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश होती रहती हैं। दिमाग घूम जाता है, राइट? कि भाई इस इतने शोर में सच में हमारे काम की न्यूज़ कौन सी है? नॉइस तो हर तरफ है, पर हमें उस नॉइस को कट करके सिर्फ सिग्नल पकड़ना है, यानी वो इन्फो जो एक्चुअली हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती है। आज एग्जैक्टली वही करेंगे। आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल सॉर्टेड है। पहला, जेब पर असर। दूसरा, देश की हालचाल। तीसरा, राजनीति के तेवर। और आखिर में दुनिया के बड़े मुद्दे। तो सबसे पहले आते हैं सेक्शन 1 पर, जेब पर असर, यानी इकोनॉमी और हमारे डेली के खर्चे। अब देखो, एक आम आदमी के लिए दिन की शुरुआत किसी बड़ी न्यूज़ से नहीं बल्कि डेली खर्चों से होती है। सुबह चाय पीते ही दिमाग में आता है कि बजट कितना हिला। पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे महंगा हो गया है। सुनने में शायद लग सकता है कि अरे चिल्लर ही तो है, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले 10 दिनों में ये तीसरी बार दाम बढ़े हैं। और हाँ, दिल्ली में सीएनजी भी ₹1 प्रति किलो महंगी हो गई है। इसका डायरेक्ट असर हमारे ट्रांसपोर्टेशन और एंड में हमारी ही जेब पर पड़ता है। एक तरफ तो हमारी ये ग्राउंड रियलिटी है, फ्यूल के दाम ऊपर जा रहे हैं, सुधा डेयरी का दूध, पनीर, बटर सब महंगा हो रहा है। विपक्ष भी सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज पर लगातार सवाल उठा रहा है। पर दूसरी तरफ एक बड़ा इंटरेस्टिंग फ्यूचर प्रॉमिस भी सामने आया है। हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने दावा किया है कि आने वाले टाइम में एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां सिर्फ ₹25 पर लीटर के खर्चे पर चलेंगी। आई मीन वाओ! और सबसे कमाल की बात तो यह है कि ये गाड़ियां चलते समय 60% इलेक्ट्रिसिटी भी बनाएंगी। तो बेसिकली आज बढ़ते बिल्स की प्रॉब्लम है, पर कल सस्ते फ्यूल का एक जबरदस्त सोल्यूशन भी हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, देश की हलचल। देखते हैं नेशनल लेवल पर क्या हो रहा है। हर स्टेट की ना अपनी एक अलग ही हलचल है। जैसे बिहार सरकार ने नीट यूजी 2026 का री एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए बसेस में फ्री ट्रैवल अनाउंस किया है, जो कि एक काफ़ी बड़ा रिलीफ है। बंगाल में देखें तो सीएम सुबेंदु ने बकरीद की छुट्टी 28 मई को शिफ्ट कर दी है। यूपी की बात करें तो वहां पावर कट्स ने इतना बुरा हाल कर दिया है कि खुद बीजेपी एमएलए प्रतीक भूषण सिंह ने ऊर्जा मंत्री को एक स्ट्रांग लेटर लिखकर प्रोटेस्ट किया है। और एक बेहद दुख दर्द वाली खबर तेलंगाना से आ रही है, जहां इस भयानक हीट वेव यानी लू लगने की वजह से 16 लोगों की जान चली गई है। मौसम का ये बदलता पैटर्न वाकई बहुत सीरियस होता जा रहा है। लेकिन इन सब चैलेंजेस के बीच एक ऐसी खबर भी आई है जो हमें गर्व से भर देती है। भारत ने अग्नि-1 मिसाइल का कंप्लीटली सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया है। और पता है इसकी स्ट्राइक रेंज कितनी है? पूरे 1200 किलोमीटर। ये सिर्फ एक नॉर्मल टेस्ट नहीं है, ये एक्चुअली देश की बढ़ती ताकत और हमारे डिफेंस सेक्टर के मोमेंटम का एक मैसिव प्रूफ है। नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत है दोस्तों। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, राजनीति के तेवर, पॉलिटिकल अपडेट्स का वक्त। थोड़ा अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि खबरें अब थोड़ी वाइल्ड होने वाली हैं। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी, हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, और ये खबर 100% सच है। मथुरा में यमुना नदी के पोल्यूशन से एक युवा इतना परेशान हो गया कि वो लिटरल कॉकरोच की ड्रेस पहनकर नगर निगम के दफ्तर में घुस गया। उसका मकसद था शांति से प्रोटेस्ट करना, लेकिन देखते देखते ये एक वायरल पॉलिटिकल फिनोमेनन बन गया। हम यहाँ किसी एक साइड की बात नहीं कर रहे, पर ऑनेस्टली ये देखना कितना अजीब और दिलचस्प है कि एक छोटे से लोकल स्टंट ने पूरे देश की राजनीति में इतना बड़ा भूचाल ला दिया। अब ये स्टंट एक नेशनल ड्रामा कैसे बना, उस पर नजर डालते हैं। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिप्के का आरोप है कि उनके अकाउंट्स हैक हो रहे हैं और उन्हें डेथ थ्रेट्स मिल रही हैं। वहीं कांग्रेस के लीडर उदित राज कह रहे हैं कि इन कॉकरोच पार्टी वालों के तार कांग्रेस के अंदर ही जुड़े हैं। बीजेपी एमएलए नंदकिशोर ने तो इसे सीधा एक विदेशी साजिश ही घोषित कर दिया। और हद तो तब क्रॉस हो गई जब केरला बीजेपी के राजीव चंद्रशेखर ने दावा किया कि ये पूरा ड्रामा भारत को अस्थिर करने का एक बहुत बड़ा प्लॉट है। एक लोकल प्रोटेस्ट की दृश्य से शुरू हुई बात नेशनल कॉन्स्पिरेसी तक पहुंच गई। ये हमारे पॉलिटिक्स का एक बिल्कुल अलग ही लेवल है। ऑलराइट, अब मूव करते हैं हमारे आखिरी और सबसे इंटेंस सेक्शन पर, दुनिया के बड़े मुद्दे, इंटरनेशनल अफेयर्स। डोमेस्टिक न्यूज़ से थोड़ा बाहर निकलते हैं, क्योंकि ग्लोबली जो चल रहा है वो बहुत ही फास्ट पेस्ड और हाई स्टेक्स है। अमेरिका और ईरान के बीच का टेंशन लिटरली रेड अलर्ट पे है।
पिछले 48 घंटों का टाइमलाइन देखिए। इवांका ट्रंप को मारने की साजिश रचने वाला एक ईरानियन IRGC आतंकी पकड़ा गया। पिछले 24 घंटों में ईरान ने अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए 25 नेवल शिप्स होर्मुज स्ट्रेट से गुजार दिए। सिर्फ 12 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सारे वीकेंड प्लान्स कैंसिल किए और इमरजेंसी में व्हाइट हाउस वापस लौट आए। और राइट नाउ 0 पे सिचुएशन ये है कि यूएस स्ट्राइक्स की तैयारी कर रहा है और ईरान ने क्लियर वार्निंग दी है कि उनका रिटेलिएशन बहुत भयानक होगा। इस ग्लोबल टेंशन के बीच इन 3 मैसिव जियोपॉलिटिकल मूव्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। नंबर 1, यूएस लीडर मार्को रूबियो दिल्ली आते हैं, पीएम मोदी और जयशंकर से मिलते हैं और क्वाड समिट पर सीरियस चर्चा होती है। नंबर 2, अमेरिका ने स्ट्रेटेजिकली बांग्लादेश के 2 पोर्ट्स का एक्सेस ले लिया है। और पता है सबसे स्ट्राइकिंग बात क्या है? इनमें से एक पोर्ट हमारे अंडमान आइलैंड से बेयरली 1100 किलोमीटर दूर है। और नंबर 3, ट्रंप ने चाइना से लौटते ही ताइवान को एडवांस्ड F-35 फाइटर जेट्स और थार्ड डिफेंस सिस्टम सप्लाई कर दिए हैं, जिसने चाइना को बुरी तरह भड़का दिया है। अब ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सब ठीक हमारे पड़ोस में हो रहा है। इंडिया की रीजनल सिक्योरिटी और पावर बैलेंस के लिए ये सारे डेवलपमेंट्स एक एक्चुअल गेम चेंजर हैं। लेकिन इन पावर स्ट्रगल्स और जियोपॉलिटिक्स के बाहर दुनिया में कुछ ऐसी ट्रेजेडीज भी हो रही हैं जो वाकई दिल दुखाने वाली हैं। चाइना की एक कोल माइन में हुए भयानक ब्लास्ट में 90 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं साउथ अफ्रीकन रीजन्स में सस्पेक्टेड इबोला आउटब्रेक रिपोर्ट हुआ है, जहां करीब 160 लोगों की मौत की आशंका है। ये नंबर्स सिर्फ डेटा नहीं हैं, ये एक डार्क रियलिटी चेक हैं। ह्यूमैनिटी के सामने आज भी कितनी सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग चुनौतियां हैं, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, इन सारी खबरों को देखने के बाद एक बड़ा सवाल सामने आता है। दुनिया में एक तरफ कॉन्फ्लिक्ट और वॉर जैसी सिचुएशंस बन रही हैं और दूसरी तरफ हमारे अपने देश में बढ़ती हुई इकोनॉमी की डेली चैलेंजेस हैं। ऐसे में इंडिया इन मैसिव ग्लोबल शिफ्ट्स और अपने इंटरनल मुद्दों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस कैसे बनाएगा? और सबसे बड़ी बात, हम सब इस बदलती हुई कॉम्प्लेक्स दुनिया में खुद को आगे कैसे रख सकते हैं? देखिए, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। इस नॉइज और शोर शराबे में आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमेशा इन्फॉर्म्ड रहो, फैक्ट्स को पकड़ो और लगातार सीखते रहो। इस पूरे एक्सप्लेनर का यही मकसद था कि हम एक्चुअल सच्चाई पर फोकस कर सकें। तो बस ऐसे ही जुड़े रहिए, खुद को डेली अपग्रेड करते रहिए और सवाल जरूर पूछिए। मिलते हैं आपसे अगले ब्रेकडाउन में, तब तक के